क्वेश्चन है ट्रेन ए टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल एंड 20 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर. ट्रेन बी which moves in the opposite direction and to train A is moving at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट रिलेटिव स्पीड. क्या करना है? रिलेटिव स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है. हिंदी में देखते हैं कि ट्रेन ए को एक खंभे को पार करने में 10 सेकेंड और बी को 10 सेकेंड और 20 सेकेंड में 100 मीटर का एक प्लेटफॉर्म पार करने में समय लगता है. ट्रेन बी जो कि ट्रेन ए की विपरीत दिशा में चलती है तो 72 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ रही है, तो सापेक्ष गति ज्ञात करना है. सापेक्ष गति दो तरह के होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में. सापेक्ष गति क्या होता है? अगर मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, अगर इसका किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसका 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो ये क्या होता है? सापेक्ष गति. जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो ये क्या होता है? ऐड होकर के क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर इसका सापेक्ष गति हो जाएगा. यही दोस्तों दो तरह. एक अगला सापेक्ष गति क्या होता है कि अगर मान लीजिए इधर से चल रहा है एक ट्रेन, इसका किलोमीटर है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और एक ट्रेन इसी साइड से सेम बगल वाले रोड में अगर मान लीजिए चल रहा है, उसका क्या स्पीड है? मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है. तो इन दोनों का सापेक्ष गति क्या हो जाएगा? तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है, यानी जब विपरीत होगा तो दोनों का जो गति है वो ऐड हो जाता है, सापेक्ष गति. ठीक है ना. तो हमें क्या निकालना है कि ट्रेन की सापेक्ष गति निकालना है. यानी हमें ट्रेन बी की 72 किलोमीटर दिया हुआ है, इसके लिए हमें ट्रेन ए का स्पीड निकालना होगा कि किलोमीटर पर आवर स्पीड कितना होता है, तब हम उन दोनों को ऐड करके सापेक्ष गति निकाल सकते हैं. तो हमें दिया क्या है? पहला इक्वेशन बना सकते हैं कि ट्रेन ए एक खंबे को पार करने में 10 सेकेंड लेता है. ठीक है, तो अगर ट्रेन की लंबाई अगर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई अगर मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई को अगर हम लोग एल मान लेते हैं. ठीक है, ट्रेन की लंबाई को एल मान लेते हैं. स्पीड हमें पता नहीं है, तो अगर ट्रेन की स्पीड को हम लोग डायरेक्ट एस ही मान लेते हैं. ठीक है, अब क्या होगा? पहला इक्वेशन कि ट्रेन की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है कि एल यानी ट्रेन की लंबाई बराबर में टाइम यानी 10 सेकेंड और बराबर में क्या? एस. ये पहला इक्वेशन हमें पता चल गया. ठीक है, पहला इक्वेशन ये पता चल गया. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है ना, कि एल बराबर क्या होता है? एस इंटू टी होता है. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. अच्छा, दूसरा में क्या बोल रहा है कि 20 सेकेंड में 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगता है. यानी यही ट्रेन जब क्या होता है कि 20 सेकेंड में क्या करता है कि 100 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करता है. यानी कि इसका फिर इक्वेशन क्या बनेगा कि एल जो ट्रेन है ए और प्लस 100 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में क्या लगता है? 20 इंटू एस. ये क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन हमें तैयार हो गया. अब हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को मिल करके एल भी निकाल सकते हैं और एस भी निकाल सकते हैं. तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एस. ठीक है, हमें क्या निकालना है? एस, क्योंकि एक स्पीड दिया हुआ है और ए का स्पीड अगर निकल जाएगा तो ए का स्पीड दोनों का ऐड कर देंगे तो सापेक्ष गति निकल जाएगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होगा. तो इस इक्वेशन में पहले इक्वेशन को क्या करते हैं? एस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? एल को एस में बदलना होगा. तो एल के बराबर क्या है? 10 एस लिख सकते हैं हम लोग. तो मान लीजिए 10 एस लिख सकते हैं, तो एल के बराबर क्या होगा? ये एल बराबर 10 एस लिख सकते हैं, प्लस यहाँ 100 हो जाएगा, बराबर में ये क्या होगा? 20 एस हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. यानी 10 एस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 बाय में बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 एस हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यानी एस बराबर क्या बचा हमारा? 10. ये क्या है दोस्तों? ये मीटर पर सेकेंड है. ठीक है ना, ये मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड दिया है, 20 सेकेंड दिया है. हमें निकालना क्या है? किलोमीटर में भी इसको बदलना होगा. तो हम जानते हैं किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 10 है तो उसको 18/5 से गुना करना होगा. तो ये क्या होगा? 2, यानी क्या होगा? ये 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब हमें सापेक्ष गति निकालना है. तो पहला ट्रेन बी का स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर. यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन ए का हमने क्या निकाला? 36 निकाला.
ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सापेक्ष गति निकालने बोला है, तो क्या होगा 8 यानी 100, क्या होगा 6 2 8 और हाँ 10 यानी 108 किलोमीटर मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। थैंक यू।